अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बातें कर रख रही हूँ अतीकुर रहमान के लड़के असद का जो इनकाउंटर कर दिया गया, उसी बारे में बातें करने आई हूँ। वो लड़का 12वीं क्लास का था, 12वीं का एग्ज़ाम दिया था, उसे वकालत की पढ़ाई पढ़नी थी, लेकिन उसका इनकाउंटर कर दिया गया। आप समझ सकते हैं इस उम्र में उसकी उम्र कितनी रही होगी, इस उम्र में उसका इनकाउंटर कर दिया गया। उसे एक मौका नहीं दिया गया संभलने के लिए। माना कि उसके जो अब्बू थे वो सही से परवरिश नहीं किए, लेकिन देश वालों ने क्या किया, उसे भी मार दिया। उसे एक मौका नहीं दिए कि हाँ उसे संभालें, हम संभलने का एक भी मौका नहीं दिए, जबकि इस उम्र में देना चाहिए था संभलने का मौका। और कुछ बुज़दिल मुस्लिम को देखिए जो डरपोक और बुज़दिल है, सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे ऊपर आ जाएगी बातें, हमें मार दिया जाएगा। उन लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत अच्छा ईमानदारी से काम हो रहा है। योगी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं, कोई ना मोहब्बत है ना नफ़रत है, लेकिन जो गलत है मैं गलत का बारे में आवाज़ उठाऊंगी। माफिया सिर्फ मुस्लिमों में नहीं है, माफिया और भी धर्मों में है, माफिया और भी मज़हबों में है। उन लोगों का क्यों नहीं इनकाउंटर होता है। ईमानदारी सिर्फ असद के लिए ही था कि असद बुरा था तो असद को मार गिराए, असद का इनकाउंटर कर दिए। उस वक्त क्यों नहीं ईमानदारी सामने आई जब ट्रैक्टर से किसानों को कुचल दिया गया, उस वक्त कहाँ थी ईमानदारी। मैं उन मुसलमानों से जवाब मांगती हूँ। उस वक्त वो भी तो जान था, कितने सारी जान गई थी, ये अभी एक जान गई है तो सबको ईमानदारी याद आ रही है। उस वक्त कितनी सारी जानें गई थी, उस वक्त ईमानदारी नहीं याद आई थी। वो जो मार दिया, कुचल दिया गया, जिसने कुचला, वो आज कहाँ पर है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। वो ज़रूर सियासत कर रहा होगा, ज़रूर इस देश में सियासत कर रहा होगा और अपनी आवाज़ रखता होगा, अपनी राय रख रहा होगा, किसको मारना है, किसको कुचलना है, किसको क्या करना है। उन लोगों का यही काम होगा। लेकिन मुसलमान बुज़दिल ये काम कर रहे हैं और इस लड़के को एक मौका नहीं दिया गया कि हाँ ये लड़का संभल जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, जो लोग माफिया है, जो लोग गुंडे हैं, उन सब का इनकाउंटर हो, उन सबको मार दिया जाए, उन सबको एक तरफ कर दिया जाए, लेकिन संभलने का मौका भी दिया जाए ताकि संभले। उन लोग को डराया जाए, धमकाया जाए, उन लोग को जेल में रखे, फिर उन लोग संभल जाए, उसको निकाला जाए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मज़हब का। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं। तो सिर्फ मुस्लिमों पे क्यों? मुस्लिमों से क्या ख़तरा है, मुस्लिमों से क्या दुश्मनी है? मैं ये जवाब मांगती हूँ मैं सबसे, मुस्लिमों से क्यों? मैं अब मुस्लिमों को कहती हूँ, जो डरपोक है उनसे भी कहती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ, आप लोग तो उनसे डरते हैं और हक की आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं बोली हूँ मेरे ऊपर भी शायद कुछ हो, लेकिन मैं अभी इतनी बड़ी हूँ नहीं कि मेरे साथ कुछ हो, लेकिन जो होगा अल्लाह हाफिज़ है, देखेंगे हम। मैं आप सब से कहती हूँ कि अल्लाह से तो नहीं डरते हो आप सब, अल्लाह तो सबका अपना है। जब आपको कुछ मुसीबतें होती हैं, हम सबको मुसीबतें आती तो डायरेक्ट अल्लाह की आवाज़ उठती, उस वक्त कोई वसीला भी याद नहीं आता है। जब हमें कोई मुसीबतें आती है, कोई परेशानियाँ होती है, अल्लाह बचा, ए अल्लाह तू देख, डायरेक्ट उस वक्त कोई वसीला नहीं याद आता है, सिर्फ अल्लाह याद आता है डायरेक्ट, क्योंकि अल्लाह हमारा अपना है तो हम अल्लाह से मांगते हैं। तो आप इतना तो कर सकते हो। हम सारे मुस्लिमों से कहते हैं ये रमज़ान मुबारक है, अल्लाह ताला ये नसीब जिन मुसलमानों को के नसीबों में ये दिए हैं वो समझिए बहुत अच्छे हैं अभी, और वो इसका फ़ायदा उठाए। और आप सब मिल करके, हम सब मिल करके हमारा साथ दीजिए, और जो जालिम है, जालिम के ख़िलाफ़ हम अल्लाह से दुआ करें। अगर उसे हिदायत देना है अल्लाह ताला हिदायत दे, अगर हिदायत ना मिले तो उन लोगों को अल्लाह ताला गारत करे, उन लोगों के साथ अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जगह निस्त नाबूद कर दे, जलील व ख्वार कर दे। और जो मज़लूम है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उसको उसका हक़ दिलाए। किसी के घरों में भी हो रहा है, इस देश में भी हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, बहुत हो रहा है। आप नज़र उठा के देखिए तो आपको हर जगह जुल्म हो, जो मजबूत वो जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो किसी के घर पे हो या देश में हो। उन सब के लिए हम सब मिलकर के दुआएं करें, और उसके बाद जिसका जो हक़ है
وہ حق ملا ہے۔ اگر آپ کو آواز اٹھانا ہے تو سب کے لیے آواز اٹھائیے، ایسا نہیں صرف خالی کہ ہاں یہ ایمانداری سے کام ہو رہا، نہیں، کچھ بولنا ہے مت بولیے، لیکن بڑھاوا نہیں دیجیے آپ کسی کو نا انصافی کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ کی آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ظلم کتنا بڑھ چکا ہے اس دیش میں اور اس دنیا میں بھی، صرف اس دیش میں نہیں، اس دنیا میں بھی، اور کسی کے گھروں میں بھی، بہت سی جگہوں پہ کسی کی بیٹیوں کے، کسی کی بیویوں کے اوپر، کچھ کہیں بھی کسی کے بہنوں کے اوپر، کسی کے بھائیوں کے اوپر، تو سب کے لیے ہم اس مہینے میں ہم سب مل کر کے دعائیں کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم سب دعائیں مانگیں گے تو ضرور اللہ قبول کرے گا۔ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی تھی جو ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھ پائے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا دی ہے، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے اور ہم اللہ سے قریب ہوں۔ اس لیے ہم سب مل کر کے دعائیں کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کو دور کر ہمارے گھروں میں، ہمارے دیش میں، ہمارے شہروں میں، ہماری اس دنیا میں، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ امن پھیلائے، چین پھیلائے۔ یہ ہم دعا کر سکتے ہیں نا۔ جو ظالم ہے اس کے لیے بھی بد دعائیں کریں، ہم بد دعائیں کرنے کا حق ہے، اس کے لیے پہلے ہدایت کی دعائیں کریں۔ تو یہ سب آپ میرا ساتھ دیجیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور آمین۔